ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, इसको मैं ये भी चालू कर लेता हूँ। गाइस तो मुझे पहले तो बताओ, जो मैंने आपको बताया था इम्पल्स के बारे में, ठीक है। एक गाइस सब लोग देखो, यहाँ पे मैंने आपको इम्पल्स के बारे में क्या बताया था। चलो इम्पल्स के बारे में बताने के पहले सब लोग तब तक ज्वाइन होंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एचसी वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो मोमेंटम का क्वेश्चन था गाइस। मोमेंटम का एक क्वेश्चन है, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला करें? क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सब लोग कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एचसी वर्मा। ये एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। एचसी वर्मा सब लोग ने सॉल्व किया होगा, कुछ लोगों का आंसर आया भी होगा इसमें। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सीओएम एंड कोलिजन चैप्टर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर है ये, ठीक है। पेज नंबर 161, ठीक है। एडिटर्स के लिए बोल रहा हूं मैं, एडिटिंग वालों के लिए गाइस। एडिटिंग वालों के लिए एचसी वर्मा बुक जो है, एचसी वर्मा बुक में क्वेश्चन नंबर 19 पेज 61, ठीक है। एचसी वर्मा पार्ट 1, इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सब लोग पढ़ो गाइस। नहीं, ये क्वेश्चन लास्ट के लेक्चर में नहीं हुआ, तो एक क्वेश्चन करेंगे फिर अपन इंपल्स पे वापस जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन सब लोग एक बार पढ़ो, सब लोग एक बार फटाफट फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन तो एटलीस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। कर लो जरा, क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, ठीक है। एक आदमी है, ये आदमी है, इसके हाथ में एक बैग है ऐसे, ठीक है। ये मास एम है, बैग ऑफ मास स्मॉल एम, ठीक है। तो आदमी का मास कैपिटल एम है, बैग का मास है स्मॉल एम, ठीक है। ये गिर रहा है, ठीक है। ये कितना हाइट से गिर रहा है? एच हाइट से। तो एच हाइट से ये गिरेगा ऐसे, एच हाइट से ऐसे गिर रहा है। अब हुआ क्या गाइस, क्या हुआ मुझे बताओ इसमें। एक आदमी जिसके हाथ में मास एम का बैग है, छोटा सा एक आदमी है, वो ऐसे गिरने चालू हो गया, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हुआ ना। ठीक है, अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। क्वेश्चन ऐसा है, एक आदमी है, वो हाइट एच से गिरने चालू कर दिया, ठीक है। और उसके हाथ में एक बैग है, स्मॉल एम की एक बैग है, वो गिरना चालू हुआ। अब वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, मतलब ऐसा पकड़ लो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो उसने सुसाइड करने के लिए उसने जंप मारा, बट जैसे उसने जंप मारा हाइट एच से, जब वो नीचे नीचे गिर रहा था, उसको समझ में आया कि भाई लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो, जब जब ये इधर आया, ठीक है, गिरते गिरते ये जब आदमी इधर आया, ठीक है, जब ये आदमी इधर आया तो उसको चमका कि भाई, ये जब आदमी इधर आया तो उसको चमका, हाइट एच पे जब आया तो उसको समझ में आया कि भाई नहीं, कुछ गलती कर रहा हूं मैं जिंदगी में, कि बहुत सारी चीजें हैं जो उसको करनी है, ठीक है। अब इसको बचना है, ऐसी सिंपल सी बात है। मुझे बताओ, इसको बचना है, वापस मास एम है, ये स्मॉल एम है, इसको बचने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। क्या करना चाहिए इस आदमी ने? ये आदमी जो है वो क्या करेगा? क्या मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी एयर फ्रिक्शन है? एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेविटी है, सिर्फ वो नीचे है ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है क्या, मतलब सुनो सुनो सब लोग, वो सुपरमैन की तरह या ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा उड़ के ऐसे जाएगा, ऐसे उड़ के जाएगा, इधर जाएगा? नहीं गाइस, आप कुछ भी हाथ पैर मारो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके इंटरनल फोर्स है ना, मतलब जो बॉडी में जो फोर्सेस होते हैं सारी इंटरनल फोर्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो हाँ, अब उसके हाथ में बैग है ना, उस बैग को थ्रो करेगा। अब क्यों बैग को थ्रो करेगा? बैग को थ्रो करने से क्या होगा? एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात, सब लोग यहाँ पे देखो।
उसने इस बैग को थ्रो किया इधर, सब लोग सुनो, इसने बैग को थ्रो किया, लेट्स से वेलोसिटी v1 है, बैग या v2 ले लेते हैं, चलो बैग का वेलोसिटी v2 ले लेते हैं, ठीक है। बैग को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ एक सिंपल सी बात, बैग को ऐसे थ्रो किया तो बैग के ऊपर फोर्स कहां पे आया? अब कुछ लोग ये न्यूटन थर्ड लॉ वगैरह भी बोलेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इस बैग के ऊपर फोर्स आया एफ ऐसे, ठीक है। तो मुझे तो इस आदमी के ऊपर फोर्स कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि नहीं, जब मैं ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो करूंगा, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, फोर्स आएगा कि नहीं? हाँ, किस डायरेक्शन में आया? अरे भाई ये फोर्स किस डायरेक्शन में आया बताओ मुझे, ये जो फोर्स है एफ किस डायरेक्शन में आया? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस आया, बराबर। हाँ, तो मुझे तो ये मास एम, ये जो मास एम है v2 इस तरफ जाएगा, तो ये जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 इस तरफ होगी, ठीक है। अब कोई बोल सकता है, अब कोई बोल सकता है भाई यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स भी है, देखो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स नीचे है, mg, कैपिटल mg। तो मुझे बताओ, इस सिस्टम को देखा जाए, मतलब m+m सिस्टम को देखेंगे, m+m एज अ सिस्टम हम लोग देखेंगे, तो एक बात बताओ, किस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है? नेट फोर्स इज जीरो अलोंग विच एक्सिस? क्या अलोंग वाई एक्सिस जीरो है क्या? भाई अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं है, ग्रेविटी है ना यहाँ पे, देखो अरे ग्रेविटी है, mg और mg दोनों ग्रेविटी है, अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है, सो नेट फोर्स इज जीरो अलोंग एक्स एक्सिस। देखो, तो नेट फोर्स इज जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। कोई बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना था अलोंग एक्स एक्सिस? इनिशियल मोमेंटम कितना था? अरे मुझे बताओ, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, जब ये गिर रहा है, ये जब गिर रहा है, तो उन दोनों की नीचे तो वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी होगी, कहाँ पे होगी? कोई बोलेगा यस सर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, नीचे जा रहा है ना भाई, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है अलोंग वाई एक्सिस, बट अलोंग वाई एक्सिस दोनों की, वाई एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी है, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो मोमेंटम है, यहाँ पे ध्यान में रखना, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है। मोमेंटम कहाँ पे नहीं है? अपन मोमेंटम किसकी बात कर रहे हैं? अरे नेट फोर्स अलोंग जीरो है, तो मोमेंटम कहाँ से अपन अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं, नेट, मुझे तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी मूव कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है गाइस, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्सिस कितना है? आदमी का mv1 है, देखो कैपिटल mv1, आदमी का mv1 है, स्मॉल बैग का माइनस mv2 है, मतलब आप आई कैप माइनस आई कैप डाल सकते हो। तो इससे मुझे क्या मिल गया? देखो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्या आया यहाँ पे? mv1 इज इक्वल टू mv2, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, सिंपल सी बात, ठीक है। अब उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से देखो, इस आदमी को ऐसे आया, तो आदमी कैसे जाएगा बताओ? सॉरी, ये जो आदमी है उसने बोला कितना स्पीड से वो, जो देखो ये नीचे गिर रहा था, एक तो है इसको बचने के लिए क्या है, यहाँ पे पॉन्ड था राइट, यहाँ पे एक पॉन्ड है, यहाँ पे पॉन्ड, इस पॉन्ड के अंदर गिरेगा भाई, बच जाएगा वो। अब पॉन्ड के अंदर गिरने के लिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है? अब यहाँ पे आप देखोगे इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन किसका हुआ? सिर्फ यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन था, अब काइनेमेटिक्स हो गया कि नहीं? अब काइनेमेटिक्स हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया। ये जस्ट यहां से देखो ऐसे जाके इसमें गिर जाएगा, सिंपल। तो अब क्वेश्चन किसका हुआ? काइनेमेटिक्स का हो गया। तो कितनी वेलोसिटी v1 हो कि ये जस्ट यहां पे जाके गिर जाए, काम खत्म, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है देखो, इक्वेशन नंबर 1 यही सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन था इस क्वेश्चन में। अब बाकी जो क्वेश्चन भाई एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब सिंपल वाले क्वेश्चन में कोई मुझे बोल सकता है ये अलोंग वाई एक्सिस जो आ रहा है ना, ऐसे अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, मुझे तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी कोई चेंज कर रहा है क्या इसमें? वाई एक्सिस के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस? अलोंग वाई एक्सिस सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है, देखो अलोंग वाई एक्सिस सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये आपका आपका समझना बहुत जरूरी है। तो एक बात तो मुझे बताओ, जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 का बनता है, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, ये आदमी वेलोसिटी v1 से जा रहा है, अब इधर ही सिर्फ चेक कर लो आप लोग, ये हाइट h पे जाएगा, ठीक है, ये हाइट h पे नीचे आ रहा है,
ये इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एच था, ये एक्स था, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो गाइस पता है टाइम के लिए मुझे बताओ, क्या वेलोसिटी अलोंग वाई पता है क्या आपको? क्या वेलोसिटी अलोंग वाई पता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे करता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। वेलोसिटी अलोंग वाई निकालने की जरूरत नहीं है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। ऐसा क्वेश्चन पकड़ लो, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो हाइट एच की थी, हाइट एच की बिल्डिंग है, बट आदमी जो है वो गिर रहा है इधर से, आदमी गिर रहा है इधर से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, ठीक है, ध्यान में रखना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, ऐसे गिर रहा है आदमी ऐसे ऐसे गिर रहा है। इधर आने के बाद, इधर आने के बाद मुझे बताओ, इस आदमी की एक तो वेलोसिटी हो गई, राइट, यहाँ पे एक वेलोसिटी हो गई ना इसकी, जो 0 है, क्या बताओ मुझे, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई वो 0 तो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब हाइट एच पे था, जब ये आदमी हाइट एच पे था, तो सडनली इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, किधर, इधर v1, जिसके वजह से इसने प्रोजेक्टाइल मोशन करना चालू किया। क्यों? क्योंकि ये भी है और ये भी है, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन करना है, और इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ये डिस्टेंस x दिया है, ये जो डिस्टेंस है वो x दिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, अरे एक ही चीज इसके ऊपर लग रही है, जो कि ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अलोंग नीचे, नीचे के डायरेक्शन में इज ग्रेविटी g, एक्सेलरेशन। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ठीक है, मुझे पहले तो बताओ, दो अपने को फॉर्मूला आते थे, राइट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, अलोंग एक्स एक्सिस अलग से लगाओ, ये फटाफट ये आपको आना चाहिए, हाँ, जिसमें एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, अब देखोगे ए एक्स की वैल्यू 0 है, ए वाई की वैल्यू कितनी है, अब लिखोगे तो माइनस जी है, बराबर ना, ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, ठीक है। कोई बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना है, वो खुद एक्स है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है, माइनस एच है नीचे, तो ये तो लग गया, चलो इसमें ए 0 डाल दिया, ये इसका वैल्यू तो एक्स हो गया, क्योंकि एक्स दिया हुआ है अपने को, ये तो v1 है इंटू टी, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बन गया। बट क्या मुझे बताओ टाइम पता है तुमको? मुझे v1 निकालना है, मुझे v1 निकालना है, एक्स दिया, टाइम पता है क्या तुमको, कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ पे निकले, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है क्या इसमें? नहीं है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का आपने ऐसा सोचा कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट इससे निकालोगे, एस देखो, कोई बोलता है सर मुझे ना इससे निकालना है, एस वाई पता है मुझे, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी, कोई बोल सकता है यहाँ पे क्या यू आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट पे? अरे इधर देखो ना, ये वाई वी वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्या, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को देखो, नहीं है ना, तो ये इक्वेशन लगा के फायदा नहीं है, सो देखो भी ध्यान में रखने का, क्यों खाली फुकट क्वेश्चन दिया होगा ना, तो लंबा तो नहीं होगा सोचने का, लंबा तो नहीं होगा, ठीक है। कभी भी टाइम एकदम इजी कब मिलता है, ऐसे इस इक्वेशन से टाइम सबसे इजी कब मिलता है, तो क्वाड्रेटिक हो तो बड़ा बड़ा रूट आता है ना, वो टाइम टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, हाँ यू वाई 0 है, यू वाई 0 है, तो इक्वेशन फट करके सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे यू आई 0 नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे यू आई 0 कहाँ पे, इस पूरे क्वेश्चन में यू आई 0 कहाँ पे? हम लोग ने ये नहीं देखा कि भाई ये हाइट एच से गिर रहा था, मैंने आपको बोला कि जब आदमी गिर रहा है ऐसे, तो जब आदमी पूरा का पूरा इधर गिर रहा है, ठीक है, तो एकदम इधर ऊपर देखो, एकदम ऊपर, तो टोटल टाइम देखो, इनिशियली टोटल टाइम टी होगा, जो हाइट एच के लिए है, टोटल टाइम टी होगा, वहां पे यू आई 0, तो ये टाइम और इधर से इधर आने वाला टाइम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ये इधर से जब इधर आएगा हाइट एच में, तो एक टोटल टाइम मिलेगा, उस टाइम को इधर से इधर आने वाले टाइम में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला टाइम मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है कि जब इधर से गिरा, ये आदमी इधर से गिरा, तो मुझे टोटल टाइम कितना लगा, ये इधर से, मतलब एकदम इनिशियल पॉइंट से, इस पॉइंट से इधर आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा हाइट एच कवर करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, मैं लगाऊंगा यही गाइस, यहाँ पे देखो यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इक्वेशन तो यही लगाऊंगा, बट यहाँ पे मैं इसको 0 कर सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं 0 कर सकता हूँ, कब, इस पॉइंट पे, यहां से मैं कंसिडर करूंगा, मतलब आदमी का मोशन में यहां से कंसिडर करूंगा, तो ही मैं यू आई 0 कर सकता हूँ, बराबर। हाँ, तो इसको मैंने 0 कर दिया, तो मुझे तो टाइम की वैल्यू क्या आई फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा टाइम का मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, फिर टाइम की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, ठीक है,
अब देखोगे यहाँ पे यार, यहाँ पे ठीक है, एक काम करो, ये 0 हो गया तो मेरा डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, कौन सा, एस वाई इज इक्वल टू क्या, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सिंपल। अब ये मैं यूज कर सकता हूँ। अब ये जो है ना, इसको मुझे यूज करना है, ठीक है। अब टोटल टाइम लगूंगा मैं, टी कैपिटल टी लेते टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा, एस वाई की जगह क्या डाल दो, एच डाल दो, मतलब एक्चुअली आप माइनस एच डालोगे क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये माइनस जी डालोगे। अब आप लोग बड़े हो गए हो तो माइनस एच माइनस जी वगैरह से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। अब वो आपको जस्ट समझने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो ये टोटल टाइम है टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस कट, तो टी की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ क्या, 2h बाई जी। ये क्या है, कोई बोलेगा इधर से इधर का टाइम कितना है, ठीक है। इधर से इधर का टाइम है t1, ये टोटल टाइम है t, ये टाइम टोटल t था, इधर का टाइम t1 है। तो t1 की वैल्यू कितनी बताओ, कितना हाइट है, h माइनस एच, तो यहाँ पे क्या होगा, h माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी t1 स्क्वायर। तो t1 की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ क्या, 2h माइनस एच बाई जी। ये समझ में आए। तो मुझे बताओ t2 कितना होगा। भाई ये जो टाइम है, जो टाइम मुझे निकालना है, ये टाइम कितना होगा, इधर से इधर आने का टाइम t2 होगा। तो बता t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। तो t2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, t माइनस t1, ये आएगी कि नहीं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं, ये समझ में आया। बस मिल गया तुमको भाई, ये t माइनस t1 मिल गया टाइम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब तुम मुझे तो t2 मुझे मिल गया, ठीक है। अब ये जो टाइम है वो t2 है, तो मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसमें x पता है, v1 पता है, t2 पता है, ये टाइम t2 था ना इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इधर से इधर जाएंगे तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस v1 इंटू t2। तो ये जो t2 मिला वो यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा आंसर आ गया v1। समझ में आ रहा है क्या, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था, 2h बाई जी अंडर रूट ऑफ 2h माइनस एच बाई जी। बस ये जो इक्वेशन है t2, इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं मैं इसको, डाल दो इसमें, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो तो क्या मिल जाएगा, v1 मिल जाएगा, v1 इज x बाई t2। अब इतना कर लो यार, ये सब कुछ जो चीज है ये मैं ऐसे ही दिया, मतलब सब लोग तब तक ज्वाइन करें, अब इंपल्स पढ़ना चालू करेंगे गाइस, ठीक है। इसमें कोई इंपल्स इंपल्स नहीं है, क्यों नहीं है कोई, मुझे तो इस बार कोई भी झटका है क्या, भाई यहाँ पे भी झटका है, ठीक है। सडनली मैंने, नहीं एक्चुअली सडनली एक्शन रिएक्शन वाला झटका है, बट ठीक है, इज नॉट कोलिजन, ठीक है। तो एकदम इंपल्स इंपल्स नहीं आएंगे। अलोंग एक्स एक्सिस देख लो, अलोंग एक्स एक्सिस आप कुछ हद तक बोल सकते हो, ठीक है, कुछ हद तक बोल सकते हो। हाँ, इंपल्स कहाँ पे काम में आएगा, इंपल्स कहाँ पे काम में आएगा इसमें, हाँ, जब आदमी जमीन पे गिरेगा, जस्ट गिरने के पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, वहां पे इंपल्स आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन इंपल्स पे जम मारते गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 का ये सॉल्यूशन था, ठीक है। ये T2 आया बड़ा सा, अब x बाय T2 मेरा आंसर है v1, और ये v1 को यहाँ पे डाल दो तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वहां से v1 आया, यहाँ से v2 आया, v2 इज इक्वल टू क्या, m v1 बाय m, काम खत्म, ठीक है गाइस। चलो इसको इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने किया। जाते जाते 28 29 करना है अपने को, 28 एंड 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। किसी ने ट्राई मारा क्या 28 एंड 29, एक्चुअली वो एडवांस वाले क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 किसी ने ट्राई मारा, या एडवांस प्लस में ही कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। 29 वन ऑफ द मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 29, ठीक है। मतलब उसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। चलो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ इंपल्स अगेन, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलो यहां से अपना स्टार्ट होता है। अब अपने अपने जो शाम के जो लेक्चर होंगे वो लंबे नहीं होंगे, वो 1 hour 30 minutes टू 2 hours के लेक्चर होंगे मैक्सिमम, क्योंकि अभी लेक्चर्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अपन तोड़ रहे हैं। ऑफलाइन में भी एक ट्रैक जाएगा, ऑनलाइन में मैं ट्रैक लूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन में मैं ट्रैक लूंगा क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो आपको बताऊंगा कैसे ना, नो ब्रेक्स, अभी अभी कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में भी ज्यादा लेक्चर्स लेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन अभी एक हफ्ते में, गाइस आगे के नेक्स्ट 1 वीक में आपको पूरा टाइम टेबल आ जाएगा अलग अलग सेंटर्स पे, ठीक है।
टाइम टेबल आ जाएगा, या इवन इवन सब 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 जगह पे, वुडरीज में सब जगह पे आपका टाइम टेबल आ जाएगा कि किस तरीके से अपने लेक्चर्स चलने वाले हैं हाइब्रिड मॉडल में। ठीक है, इट विल बी हाइब्रिड मॉडल। जो प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि जो प्योर ऑनलाइन है, तो मुंबई में इधर उधर के जो ऑफलाइन लेक्चर्स भी जाने वाले वहां पे भी हम लोग कैमरा लगाने वाले हैं, मतलब कैमरा मतलब नॉर्मल ऐसे जूम वाला। तो जिन लोग को जमता नहीं है उन लोग को ही, लेकिन ये स्ट्रिक्टली ऑफलाइन है। हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स का लिस्ट है कि जो प्योर ऑनलाइन कौन है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो एक्सेस मिलेगा, बाकी सबको ऑफलाइन आना है। ठीक है गाइस, चलो। यस ओमकार, हम वैसे भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा लंबा जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंपल्स, फटाफट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्विकली। यहाँ पे देखो इंपल्स क्या था, इंपल्स क्या था। ठीक है, इंपल्स 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 मतलब क्या, एक चीज दिमाग में रखना, इंपल्स मतलब कोई चीज रुकी है, अचानक से एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए आया। बराबर गाइस, बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए आया। ये कब कब होता है, ये कब कब होता है, जैसे पेन यहाँ पे रुका है, ठीक है, अब ये पेन आराम से जा रहा है, तो यहाँ पे इंपल्स है क्या, नहीं है। एक्चुअली इंपल्स का डेफिनेशन तो वास्ट है, उसमें भी इंपल्स होता है, बट अपन वो वाला इंपल्स जो हम लोग को पढ़ना है, वो इंपल्स कौन सा होता है, ड्यूरिंग कोलिजन। कहीं ध्यान में रखना, पेन जा रहा है, सडनली किसी ने झटका दिया उसको, पीछे से कुछ बैट से मारा, इंपल्स आ गया। ठीक है, तो कभी भी ध्यान में रखना, सडन चेंज इन वेलोसिटी होगी, या सडन चेंज इन वेलोसिटी नहीं, सडन चेंज इन स्पीड होगा। बराबर ना, सडन चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, स्पीड मतलब अभी थोड़ा सा ऊपर गए। सडन चेंज इन मोमेंटम जब हुआ, सडन सडन मतलब क्या, बहुत कम टाइम में जब मोमेंटम चेंज होता है, तब उसके ऊपर क्या आता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, बहुत बड़ा फोर्स आता है। ठीक है, आता तो फोर्स ही है, बट बहुत बड़ा फोर्स आता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस फोर्स को थोड़ा जुगाड़ करके हम लोग इंपल्स बोल देते। इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सब लोग देखो, मैंने आपको बोला था फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज फोर्स का डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता था। मैंने क्या बोला, डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, एंड डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, फोर्स इज वेरी लार्ज। ये बराबर था, बराबर कि नहीं। और डेल्टा टी बहुत छोटा कब होता है, मैं बोलूंगा ना, डेल्टा टी छोटा कब होता है, कोलिजन के केसेस में, जितने भी कोलिजन के केसेस है उसमें होता है। तो इन दोनों को अपन ने, इन दोनों को इससे अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत छोटा चीज बहुत छोटा चीज बहुत बड़ा चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेंज इन मोमेंटम मिलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इंपल्स, याद है। तो एक सिंपल सी बात, अब इंपल्स कुछ अलग नहीं होता है, इंपल्स फोर्स के वजह से ही आता है। तो जितने भी फोर्सेस थे, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, उन्हीं के वजह से क्या आएगा, इंपल्स आएगा, बाकी किसी की वजह से नहीं आएगा, इंपल्स वही है। ठीक है, बट अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं नया टर्म यूज करना चालू करूंगा। इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स वेक्टर मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इतना मुझे होता है, जो मैंने लिखा है समझ में आया, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, सबको समझ में आया। ठीक है, तो इंपल्स एज अ वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सबको समझ में आया, तो समझना ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब गाइस 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 ध्यान में रखना, जब मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूं, जब मैं इंपल्स का मैग्नीट्यूड बोलता हूं, तो मुझे होता फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, दोनों कर सकते कि नहीं, जो बड़ा होगा वो, राइट। जब मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल बोलेंगे या इनिशियल माइनस फाइनल बोलेंगे, ये बराबर है कि नहीं, पहले बताओ मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, अब इसमें मैंने रूल बनाए थे, थोड़ा सा रूल याद करो गाइस, रूल याद करो, रूल याद करो, इंपल्स का रूल याद करो। ठीक है, फिर मैं इंपल्स का वापस आपको थोड़ा सा फील देता हूं, पहले सिर्फ रूल याद करो। रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 में, ठीक है, एक मास m है, इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो कोई मुझे एक बात बताओ, अब इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है, मुझे तो इसकी वेलोसिटी मुझे बढ़ानी है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, इसकी मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, वेलोसिटी के पैरेलल डालना पड़ेगा ना भाई, इस डायरेक्शन में फोर्स डालूंगा मैं। अब मैंने बोला, अब मेरा मेरा ना ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इंपल्स का एक अलग डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, समझा रहा हूँ मैं। इसकी वेलोसिटी मुझे इंस्टेंटली बढ़ानी, इसकी वेलोसिटी वी से मुझे इंस्टेंटली वीएफ करनी है, इंस्टेंटली, उसी इंस्टेंट में, मतलब वी इनिशियल था, वी फाइनल फटाफट करना है। और मैंने बोला इस केस में, पहला केस है, ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, मैंने बोला वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, मैंने ऐसे बोला मुझे इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, तो मुझे बताओ इंस्टेंटली, तो मुझे बताओ अब मैं
अब मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज करूंगा हमेशा, दो वर्ड। ये जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी, उसको बोलूंगा मैं जस्ट बिफोर कोलिजन। अब मैं क्या बोलूंगा, जेबीसी। जेबीसी का मतलब क्या है गाइस? जेबीसी मतलब क्या है? जस्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन के जस्ट पहले वेलोसिटी इतनी थी, इंस्टेंटली बढ़ानी है, इंस्टेंटली बढ़ानी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जस्ट आफ्टर कोलिजन। इंस्टेंटली बढ़ाई मैंने वेलोसिटी, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ये जस्ट ये वर्ड क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि टाइम क्या है, बहुत ही छोटा है, टाइम बहुत ही छोटा है। जस्ट कोलिजन के पहले क्या था, कोलिजन के पहले वेलोसिटी जा रहा था, फिर उसका इंस्टेंटली मैंने बढ़ाया। इंस्टेंटली बढ़ाया मतलब मैंने क्या किया, उसको कहीं से मार दिया। अब इसको तो मुझे बताओ, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, अब मैं जो फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स तो इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? बट कोई बोल सकता है फोर्स कितना बड़ा होगा? ये मुझे फोर्स बताओ कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा, 10⁹ न्यूटन वगैरह टाइप का बड़ा फोर्स होगा, वेरी वेरी लार्ज फोर्स। तो वेरी वेरी ह्यूज फोर्स को मैं एफ बोलूंगा क्या यहाँ पे, बताओ? फिर मैं इसको एफ बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। तुम एक बात बताओ ना यार, कोई एफबीडी है, सब लोग यहाँ पे देखो, इसकी मैं एफबीडी बनाऊंगा जिसमें एफ बहुत बड़ा है, मतलब वेक्टोरिकली हिसाब से मैंने ड्रॉ करना चलूंगा, एफ बहुत बड़ा, और एक ग्रेविटी बीवीटी बहुत छोटी फोर्स है, एक ग्रेविटी बहुत छोटा, नॉर्मल बहुत छोटा, तो कितना गंदा एफबीडी दिख रहा है। एफबीडी देखो ना कितना गंदा दिख रहा है। प्रॉपर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हिसाब से करेंगे तो एक फोर्स, एक अपने एफबीडी निकालने गए तो एक जो फोर्स उस कोलिजन के टाइम में बहुत बड़ा फोर्स 10⁹ न्यूटन, और एक बेचारा 10 न्यूटन का फोर्स, एक मतलब उससे 10⁸ टाइम्स बड़ा। इतना फोर्स मुझे बताओ, इतना फोर्स अपन एफबीडी कितनी गंदी दिखती है, इतने छोटे छोटे फोर्स और बहुत ही बड़ा फोर्स गाइस, नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए गाइस ध्यान में रखना, इसीलिए गाइस ध्यान में रखना, जब हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं इंपल्स की, कब करते हैं एफबीडी ड्रॉ इंपल्स की? कोलिजन के टाइम, क्योंकि कोलिजन के टाइम ही कुछ कुछ फोर्स बड़े बहुत बड़े बड़े आते हैं। समझ में आ रहा है? कोलिजन के टाइम में ही बहुत बड़े बड़े फोर्स आते हैं। तो जब मैं बोलता हूं तो ये दो वर्ड हमेशा यूज करेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पे कहीं पे भी मैं ग्रेविटी टाइप का फोर्स ड्रॉ नहीं करूंगा, नॉर्मल टाइप का फोर्स ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं फोर्सेस को ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं अब यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा इंपल्स, जे। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल यूज किया इंपल्स ड्यू टू लेट्स से नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स का इंपल्स है तो जे एन आ गया, बराबर। अब इस केस में, पहला वाला केस में जो जे एन का मैग्नीट्यूड है, किसने बोला इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो सिंपल सी बात है, फाइनल बड़ा है इनिशियल से, तो इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एम वी एफ माइनस एम वी आई। सबको समझ में आया क्या ये चीज जो मैंने लिखा अभी यहाँ पे? इंपल्स को क्या लिखा मैंने? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ, और मैंने इंपल्स यहाँ पे क्यों यूज किया बताओ? इंपल्स ही क्यों यहाँ पे ड्रॉ किया मुझे बताओ? यहाँ पे मैंने ग्रेविटी का फोर्स क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि ग्रेविटी, नॉर्मल, बाकी जो फोर्सेस है ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। यहाँ पे एक ही फोर्स आया जो बहुत ही बड़ा आया, जिसके वजह से मोमेंटम चेंज हुआ, तो बहुत बड़ा फोर्स अपन इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखता हूँ, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे इंपल्स एफबीडी। इंपल्स के एफबीडी में बाकी नॉर्मल नॉर्मल फोर्सेस नहीं आएंगे। और व्हेन टू ड्रॉ दिस इंपल्स एफबीडी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। सो दिस इज टू बी ड्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन ओनली, ड्यूरिंग कोलिजन। जहां जब भी कोलिजन है, जब भी आपको कभी भी जिंदगी में कोई कोलिजन दिखे, तभी आपको इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ करनी है, बाकी टाइम में नहीं करनी है। सबको समझ में आया? क्विकली रिकैप हो गया, मैंने क्या पढ़ाया था पिछले लेक्चर में? यही तो पढ़ाया था, ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 क्या था? एक मास m है, इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है। अब मैंने बोला ये जो वेलोसिटी है, अब कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, मास m वेलोसिटी इनिशियल से जा रहा है। अब मुझे तो यहाँ पे कोई भी कोलिजन हो रहा है क्या? अभी अभी तक कोलिजन नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलूंगा? जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v इनिशियल थी। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुई बताओ? जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हुई v फाइनल। अब यहाँ पे किसी ने बोला सर v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल, इसका मतलब वेलोसिटी कम हुई या बढ़ी है? अरे इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई है? मतलब वेलोसिटी फाइनल इज लेस देन v इनिशियल, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड, राइट? तो अब इसको हम लोग बोलेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मुझे बताओ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इंपल्स किस डायरेक्शन में होगा? इंपल्स किस डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इंपल्स जो होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और कोई बोल सकता है फिर इंपल्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सेकंड केस में इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? फिर मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू,
इनिशियल माइनस फाइनल, तो एम वी इनिशियल माइनस एम वी फाइनल। ये सबको समझ में आया? ये दो चीजें मैंने पढ़ाई थी एकदम लास्ट में, एंड में, पिछले लेक्चर के एकदम एंड में, राइट? ये दो चीजें याद आई आपको? सब लोग दो चीजें याद आई, दिमाग में आई? ठीक है। और मुझे बताओ किस किस के वजह का इंपल्स जीरो होता है? किस किस के फोर्सेस की वजह से फोर्सेस का इंपल्स जीरो होता है, बताओ मुझे। अब मैं ऐसा बोलूंगा, इंपल्स इज इक्वल टू सम फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम dt विच इज टेंस टू जीरो। ये जीरो ही है। तो मुझे बताओ कि ये दिस इज, तो मतलब अभी लिमिट विमिट आपने पढ़ा है ना, लिमिट पढ़ा है तो अपन लिखते हैं ना dt टेंस टू जीरो। इस केस में इधर टाइम टेंस टू जीरो है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन से फोर्सेस आएंगे? कौन से फोर्सेस को झटका नहीं आता? कोलिजन हो, कुछ भी हो, ग्रेविटी तो ग्रेविटी रहेगी कि नहीं? कोलिजन हो, कुछ भी हो, ग्रेविटी ग्रेविटी रहेगी, स्प्रिंग स्प्रिंग ही रहेगा। तो ग्रेविटी एंड स्प्रिंग का तो कंफर्म जीरो है, नहीं? ग्रेविटी एंड स्प्रिंग का इंपल्स कंफर्म जीरो है। तो इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो, इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? तो F इज इक्वल टू के एक्स वाला फोर्स होता है ना, इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। तो ये दो इनका इंपल्स है। तो मुझे तो इंपल्स के एफबीडी में कभी आपने ग्रेविटी का इंपल्स तो लेंगे नहीं, मतलब ग्रेविटी का कुछ काम ही नहीं, ग्रेविटी का कुछ काम नहीं है, स्प्रिंग फोर्स का कुछ काम नहीं है, ठीक है? अपने को जो इंपल्स आएंगे वो खास करके नॉर्मल एंड टेंशन के आएंगे। स्ट्रिंग में झटका आएगा, नॉर्मल में झटका आएगा। सबको समझ में आया? हाँ, बाकी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब किसी का भी इंपल्स नहीं आता, क्योंकि वो डिफाइंड फोर्सेस है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय R, राइट? इन कोई भी फोर्सेस का इंपल्स नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कांस्टेंट फोर्सेस है। मतलब कांस्टेंट मतलब क्या? डिफाइंड फोर्सेस है, राइट गाइस? इसको सबको समझ में आया? इसका सबको समझ में आया चीजें? ठीक है, ये क्विक मैंने रिवीजन दिया, क्विक मैंने रिवीजन दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ बोल दो। चलो, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, इसमें याद करो, ये बंदा था, ये इसका स्टेट जो है एट प्रेजेंट, जो स्टेट ऐसा ही यहाँ पे है, जब ऐसे ही रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है भाई? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है गाइस? जीरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, बराबर कि नहीं? जस्ट बिफोर कोलिजन। अब मुझे बताओ, जैसे इसने मारा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? चलो, इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई, मैं ऐसा लिखता हूं, इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई v। v फाइनल इज लेट्स से v। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये समझ में आया क्या? बॉल ऐसे ही रुका हुआ है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जीरो थी, जब मारा जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v हुई। तो कोई बोलो इसके ऊपर, कोई बोलो इसके ऊपर, इसके ऊपर कितना इंपल्स लगेगा? कोई बोल सकते है इसके ऊपर इंपल्स कितना है? कोई बोलेगा इसके ऊपर इंपल्स कितना है? सिंपल भाई, इसका सपोज मास m पकड़ लेते हैं, इसका मास m पकड़ लेते हैं बॉल का, इंपल्स कितना है? mv भाई, mv सिंपल ना, कुछ भी नहीं था। तो इसके इसके ऊपर का इंपल्स कितना हुआ? कोई बोलेगा सर इंपल्स कितना हुआ? इंपल्स की वैल्यू आई, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। देखो, फोर्स तो बहुत बड़ा है, कोई बोलेगा सर फोर्स को ड्रॉ करके दिखाओ। भाई फोर्स को ड्रॉ करके दिखाना है तो कोई बोलेगा सर ऐसा बड़ा फोर्स, देखो यहाँ पे लगेगा भी नहीं, तो ड्रॉ करते जाओ, तुम लोग ड्रॉ करते जाओ, जितना भी ड्रॉ करना है, मतलब प्रॉपरली टू द पॉइंट ड्रॉ करने के, तो बहुत बड़ा फोर्स आ जाएगा। क्यों ड्रॉ करना है भाई इतना बड़ा फोर्स? क्यों ड्रॉ करना है इतना बड़ा फोर्स? उससे अच्छा अपन क्या बोलेंगे? सीधा इंपल्स बोल देंगे। बड़ा फोर्स को ड्रॉ नहीं करना है, इंपल्स को ड्रॉ करना है। इंपल्स की वैल्यू आएगी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैग्नीट्यूड चाहिए ना। फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, तो डायरेक्टली आप आपका दिमाग लगा के बोल सकते हो इट इज एम बी। समझ में आया? समझ में आया? इंपल्स की वैल्यू कितनी आई? एम बी आई, ठीक है? हाँ, चलो अब इसमें बताओ, इसमें बताओ, सेकंड इसमें बताओ। ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, देखो ट्रक आ रहा है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है। चलो वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जैसे ही रुका, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? जस्ट, ये इसको बोलते हैं हम लोग जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है। जैसे ही उसके उसका एक्सीडेंट हुआ, मुझे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? अरे फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई?
जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन। सबको समझ में आया? जस्ट आफ्टर कोलिजन समझ में आया? हाँ। अब कोई बोल सकता है ये वॉल के वजह से इसके ऊपर इंपल्स, बड़ा फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? अरे सिंपल सी बात है, बड़ा फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? जो बड़ा फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो इंपल्स जो है वो पीछे के डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? इंपल्स पीछे के डायरेक्शन में आया ना ऐसे। कोई बोलेगा इसके इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना है? नॉर्मल ही है ना, नॉर्मल के वजह से तो आया है। तो मुझे बता इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वो कितना है? इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे वेलोसिटी डिक्रीज हो गई ना, देखो वेलोसिटी कम हो गई है, तो सिंपल सी वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। देखो ना, मैं जो आपको रूल बता रहा था, ये बस ऐसे ऐसे आ रही थी, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब इंपल्स क्या होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे भाई, मैथमेटिक्स थोड़ा सा, ठीक है। तो इनिशियल कितना है, मास m होगा, तो इनिशियल कितना है, mv0 है, काम खत्म हो गया। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया, फाइनल 0 है। तो कब इनिशियल माइनस फाइनल, कब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये समझ में आया? अब बहुत अलग अलग, ठीक है, बहुत अलग अलग। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आपको सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अब सब लोग को समझ में आएगा। चलो, तो मैंने जस्ट 2 एग्जांपल दे दिए जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे, ठीक है। अब 2-3 एग्जांपल देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। अभी हम लोग कोलिजन के अंदर एंट्री मारने वाले, ठीक है। उसके पहले इंपल्स के और 2-3 एग्जांपल देता हूँ, मतलब और सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोलिजन के अंदर ऑलमोस्ट अपन एंट्री मार रहे हैं, बट थोड़े से 1-2 एग्जांपल, ठीक है। निमॉड मैंने बोला है, कभी भी हम लोग जब फोर्स लगाते तो डायरेक्शन हम लोग डिसाइन करते हैं। डायरेक्शन हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन देखते कि हाँ इधर है इधर है, और वो डायरेक्शन एक बार डिफाइन हो गई तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना वेक्टर का। वेक्टर के पास 2 चीजें होती है, डायरेक्शन, तो इंपल्स इज वेक्टर। डायरेक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, आगे या पीछे, उसके बाद सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना अपने को, बराबर कि नहीं? राइट गाइस? ठीक है। चलो, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक एक केसेस देता हूँ, आप लोग मुझे बताओ। एग्जाम्पल 1, पहले मैथमेटिकली बताओ, मैथमेटिकली बताओ। ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v0 है। ये थी मेरी जस्ट, पहले से तुम मुझे बताओ, ये थी जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v0/4। ये थी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो मुझे होता है इसमें इंपल्स किस डायरेक्शन में होगा, इंपल्स किस डायरेक्शन में होगी? m v0 है, m v0/4 होगी, इंपल्स किस डायरेक्शन में होगी, पीछे या आगे, अपोजिट या टूवर्ड्स? अपोजिट डायरेक्शन में भाई। वेलोसिटी v0 है, v0/4 हो गई, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड कम हो गया। तो ऐसे कब होगा, इंपल्स इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? सो इंपल्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये समझ में है सबको? कोई बोला सर ये इंपल्स इस डायरेक्शन में हो गया, देखो डायरेक्शन डिफाइन हो गई, मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड बताने के लिए क्या, अरे बड़े को छोटे से सब्ट्रैक्ट कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, mv0 माइनस mv0/4। कुछ भी दिमाग लगाने की कोशिश की क्या आपने, सीधा का सीधा हो गया, आंसर क्या हुआ? ये आपको सबको लिखना है, ये वाली चीज आपको लिखनी है अभी, ये एग्जाम्पल सबको लिखना है, ठीक है। पहले का तो हो गया, अब एग्जाम्पल 2, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फटाफट बताओ मुझे। यहाँ पे मास m है, सब लोग यहाँ पे देखो, मास m है, वेलोसिटी v0 से जा रहा है, ठीक है। ये था मेरा जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हुई 3v0। ये था मेरा जस्ट आफ्टर कोलिजन। चलो, कोई बोलो इसका इंपल्स कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, अब मैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर बोला हूं, जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन बोला है, इसका मतलब समझ जाने के कोलिजन का केस, मतलब इंपल्स आने वाला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इंपल्स किस डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कोई बोलेगा चलो इंपल्स का वैल्यू कितना है, इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये बड़ा है छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m इंटू 3v0 माइनस mv0, बराबर कि नहीं? तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, आंसर कितना आएगा, 2mv0 आएगा। सबको समझ में आया? ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 भी हो गया। एग्जाम्पल 3 बताओ चलो। अब मुझे बताओ, ये मास जा रहा है ऐसे, वेलोसिटी v0 से, ये थी मेरी जस्ट बिफोर कोलिजन, और जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी हुई वो ऐसी हुई 2v0, इस डायरेक्शन में।
ये था मेरा जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मुझे तो इंपल्स की डायरेक्शन में होगा। अब बताओ इंपल्स की डायरेक्शन में होगा, मतलब बॉल ऐसे जा रहा है, चलो देखो बॉल ऐसे जा रहा है, अब सडनली कहां पे जाना चालू किया, इधर जाना चालू किया। अरे इधर तो कंफर्म पीछे है ना भाई, बॉल ऐसे जा रहा है, मुझे तो कोई भी बॉल ऐसे आ रहा है, ऐसे कब जाएगा? अरे बॉल ऐसे आ रहा है, वो ऐसे कब जाएगा? पीछे मिलेगा ना उसको इंपल्स। अरे फोर्स पीछे होगा ना, अरे फोर्स ही तो बात कर रहे हैं अपन, तो बस बड़ा फोर्स है इसलिए इंपल्स बोल रहे हो उसको, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपल्स कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। सबको समझ में आया कि मैं इंपल्स से वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? सिंपल है, बड़ा फोर्स को अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इंपल्स की एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसी ने भी कुछ भी बोला तो। ठीक है, चलो अब मुझे तो इसकी इंपल्स की वैल्यू कितनी है? फाइनल मोमेंटम, अब यहाँ पे देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पंगा है। ठीक है, इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मुझे तो दोनों का डायरेक्शन क्या अलग अलग है कि नहीं है? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। कोई बोलेगा सर मेरा इधर इनिशियल मोमेंटम मैंने दिया है एम वी नॉट आई कैप, और फाइनल मोमेंटम मैंने दिया है सर -2 mv0 आई कैप। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आई कैप को, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट? हाँ, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा गाइज? डायरेक्टली आंसर आपको लिखना है तो mv0 -2 mv0, तो आंसर डायरेक्टली 3 mv0 लिख दो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अपन प्लस माइनस सिंबल यूज करते थे, क्यों आई कैप माइनस आई कैप करना है? सीधा 3 mv0 लिख दो, कोई दिक्कत इसमें? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? और इंपल्स का डायरेक्शन इधर है। एग्जाम्पल 4, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मास m है। ठीक है गाइस, 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 नहीं मैं वही डायरेक्शन कुछ एंगल में देने वाला था, लेकिन अभी सोचो कि छोड़ो। चलो एक काम करो, तीनों एग्जांपल ही लिख के रखो। चलो ये वेलोसिटी v0 से जा रहा है, ये मेरा जस्ट बिफोर कोलिजन है। ठीक है, और ये वेलोसिटी v0 से ऐसे गया, इसको मैं बोलूंगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो मुझे तो इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा? तो मास इस तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, सीधा ऐसे चला गया, तो मुझे बताओ क्या होगा? अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड, मतलब इंपल्स कहाँ पे होगा? इस डायरेक्शन में होगा, राइट? इंपल्स, तो इंपल्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। कितना होगा इंपल्स का वैल्यू, कितना होगा बताओ? इस केस में इंपल्स इस डायरेक्शन में होगा। देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन देखने का, इस तरफ है ना, हाँ ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऐसा हो रहा है, तो इंपल्स का वैल्यू कितना होगा? इंपल्स विल बी क्या? mv0, मैग्नीट्यूड चाहिए ना अपने को, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, mv0 माइनस माइनस mv0। कितना है आंसर? 2 mv0। डायरेक्टली 2 mv0 लिखो, बराबर कि नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिखो इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 लिख लो। आपको समझ में आया कि हाउ टू राइट इंपल्स? ठीक है, हाउ टू राइट इंपल्स गाइस। इंपल्स पे इतने आराम से भाई कोई नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है, कोई नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो होगा नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा है। मैं आपको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंपल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंपल्स। और इंपल्स इन डायरेक्शन भी पढ़ाने वाला हूं मैं। आज नहीं पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर भी इंपल्स के ऊपर ही लूंगा, इंपल्स मतलब कोलिजन के ऊपर लूंगा मैं। अगला लेक्चर भी मेरा कोलिजन के ऊपर लूंगा। ठीक है, एडवांस प्लस लेक्चर्स का टाइमिंग चेंज होगा अभी, वो हम लोग देख रहे हैं कि कब करना है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाए सेल्फ स्टडी को। एडवांस प्लस लेक्चर्स का टाइमिंग हम लोग को देखना है कितने बजे रखना है। ज्यादा ज्यादा लेक्चर्स भी रखते हैं तो आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होती, राइट? और हाँ, मुझे पता है कि रे ऑप्टिक्स में मैंने वो लेंस का कट करने वाला वगैरह एक रे ऑप्टिक का लेक्चर किसी, मतलब हमारे दूसरे सर ने लिया था। ठीक है, तो एक तो मुझे वो रे ऑप्टिक्स का लेंस को कट करना, एंगल में घुमाना, ये वो भी सब करना है। ठीक है, और यस, लेंस को सिल्वर करना वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। तो पर ठीक है, वो एक बार रोशन सर ने करवाया था आपको, रोशन सर ने करवाया भी था। ठीक है, यस यस बिल्कुल, इंटीग्रेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, वो भी अपना यहाँ पे एडवांस में बचा हुआ है। तो एडवांस प्लस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, मतलब वो एडवांस कुछ कंसेप्ट और कुछ डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मुझे करने हैं। ठीक है, मेरा बहुत टाइम से वो लेक्चर हुआ नहीं है। चलो इसको आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते गए। अरे भाई आगे बढ़ते हैं।
चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ, चलो ठीक है, एक मिनट में जस्ट कैमरा चेक कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। अब गाइस, अरे कोई बोला तुम्हारा ट्वेल्थ कब चालू? भाई ट्वेल्थ चालू हो चुका है, सब कंबाइन है। कुछ लोग हीट रे ऑप्टिक्स ट्वेल्थ में पढ़ाते हैं, हम लोग ने अभी पढ़ाया, तो ऐसा मत समझो 11 ट्वेल्थ सब कंबाइन है, ठीक है? देयर इज नथिंग लाइक 11th, देयर इज नथिंग लाइक 12th। सब अपन सीक्वेंस में जा रहे हैं कंसेप्चुअली, ठीक है? इज अ मिक्सचर। ऐसा पकड़ लो, आपका जुलाई में पोर्शन खत्म हो जाएगा, जून जुलाई में आपका पोर्शन पूरा 2 साल का खत्म हो जाएगा, ठीक है? एटलीस्ट फिजिक्स एंड मैथ्स का, क्योंकि अभी 2 ट्रैक चालू हो रहे हैं, 2 ट्रैक चालू होगा तो पोर्शन और जाएगा। इसीलिए हम लोग ने 1.5 टू 2 आवर्स का लेक्चर्स कर रहे हैं हम लोग। 1.5 टू 2 आवर्स का लेक्चर, एक मैं लूंगा, एक बाकी के सर लेंगे अक्रॉस सेंटर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। इम्पल्स तो मैंने कर लिया, अब इम्पल्स आता कब है काम में, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है? कोलिजन में आता है, मैंने बोला कोलिजन में आता है। कोलिजन के पहले कुछ चीजें मैं लिखता हूँ, ये कोलिजन का मेन ये है, ठीक है? कोई बोलेगा सर कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? तो मैं पहले लिखता हूँ कोलिजन, कोई भी चीज की दो बॉडी जब कोलाइड करती है तो कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलिजन। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोला मैंने? एक होता है ऑब्लिक और दूसरा होता है हेड ऑन। हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या? ऐसे, ऐसे सीधा आके ऐसे किया। ऑब्लिक मतलब आपने पुल टेबल देखा है? पुल टेबल या स्नूकर टेबल, यहाँ पे ऐसे बॉल होते हैं, ऐसे आता है, एक बॉल ऐसे जाता है, एक बॉल ऐसे जाता है, स्नूकर। उस कुछ एंगल में कोलिजन होना मतलब ऑब्लिक। तो ऑब्लिक कोलिजन खास करके इसका, ये जो होता है ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस खास करके एडवांस में ज्यादा आते हैं, मेंस के अच्छे लेवल पे आते हैं, ठीक है? यस, कैरम, कैरम इज ऑब्लिक कोलिजन, राइट? सो हेड ऑन ऑब्लिक, और हेड ऑन एंड ऑब्लिक दोनों में 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, जो आपने बचपन में शायद से पढ़े होंगे कुछ लोगों ने, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक होता है परफेक्टली, पढ़ा है कि नहीं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होता है नॉर्मल, मतलब मैं एक काम करता हूं, इधर मैं सिंपल लिख देता हूं इन इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों में होता है। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली, ये थियोरेटिकल पार्ट है, आपको सबको लिखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? और इसके सामने मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसका भी मैं आपको दूंगा, ये क्या है, इसके यहाँ पे लिखूंगा E इज इक्वल टू 1, ठीक है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 होता है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 0 होता है। नाउ व्हाट इज E, आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है? एंड इनइलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के अंदर, ठीक है? और इस E को गाइस, इस E को हम लोग बोलते हैं, अरे भाई इमिटिविटी नहीं, सर इमिटिविटी, इमिसिव पावर भी और याद आ गया गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं नहीं गाइस, ई को हम लोग बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है? ई क्या होता है? ई होता है कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है बताऊंगा, टेंशन मतलब, अभी के लिए लिख के रखो। ई, ई मतलब क्या होता है? कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। सो कोलिजन के 2 टाइप होते हैं, हेड ऑन एंड ऑब्लिक। हेड ऑन एंड ऑब्लिक के अंदर मतलब परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है, इनइलास्टिक कोलिजन हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है, या परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन भी हो सकता है, इनइलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन भी हो सकता है, राइट? सो बेसिकली देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन, हेड ऑन एंड ऑब्लिक, और उसके अंदर है 3 टाइप और। तो देखा जाए तो टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोलिजन, राइट? देखा जाए तो देयर आर टोटल 6 टाइप्स, 3 हेड ऑन कोलिजन एंड 3 ऑब्लिक कोलिजन। तो फटाफट इसको लिख दो थियोरेटिकली, ये थियोरेटिकल चीज बोल दी है मैंने। अब ये क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, ये क्या है वो बताऊंगा।
हाँ किसी ने बोला सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यस इलास्टिक कोलिजन था बिल्कुल। पर ठीक है ये समझ में आया, ये मतलब ये सबने लिखा गाइस, सबने लिखना चालू किया मतलब लिखा। इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, टेंशन मतलब इसको डिटेल में हम लोग, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसके पहले फटाफट सब लोग यहाँ पे सुन लो। लिख के हो गया गाइस, लिख के हो गया, लिख के हो गया। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपको और लिखनी है, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है। सो एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ किस में हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना, एनर्जी कंजर्वेशन किस में हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। एनर्जी कंजर्वेशन होना इसका मतलब क्या हुआ, ये सब लोग देखो, एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही होता है। इन इलास्टिक एंड परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस होता है, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी सपोज आ रही होंगी तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे वो, ठीक है। तो ध्यान में रखना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही एनर्जी कंजर्वेशन होता है। अब किसी ने बोला मोमेंटम कंजर्वेशन, वो किस में होता है देखेंगे ना भाई, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा है क्या अब तक, पहले ये तो लिखो। एनर्जी कंजर्वेशन इज ओनली पॉसिबल इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और आपको लिखना है तो और एक चीज लोग, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। तो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाने का वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, जिसमें ई की वैल्यू कितनी है, 0। ई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्या है वो बताऊंगा मैं, पहले से थियोरेटिकली इसको लिख दो, फिर अपन इसको विजिट करते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे, ठीक है। इसको सबको विजिट करते रहेंगे गाइस, आगे बढ़े। चलो आगे, आगे बढ़ते हो। किशा किशा पटेल बोलता है कि सर विजिट करते रहेंगे मतलब सर ये जू थोड़ी है। वाह, अब जू ही पकड़ लो आप लोग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात। अब गाइस गाइस गाइस, अब एक 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 सिंबल में बोलता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पहले हेड ऑन का केस लेता हूं, ठीक है, हेड ऑन। यहाँ पे देखो मैं हेड ऑन का केस ले रहा हूँ, हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन कौन सा कोलिजन हेड ऑन होता है, ठीक है। आपको पता है हेड ऑन कोलिजन कौन सा होता है। यहाँ पे मैंने एक ये लिया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बिफोर कोलिजन देखो, यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बॉल देखो 1 और 2, ये बॉल जा रहा है, अब दो बॉल कोड़े तो 1 ज्यादा स्पीड से आ रहा है, फिर 2 पे कोलाइड किया, राइट। मोशन देखो ना, इनका मोशन देखो। कोलिजन कब करेंगे, अरे दो बॉल जा रहे हैं, पीछे वाला बॉल ज्यादा स्पीड में जा रहा होगा, दो से तो कोलाइड करेगा, फिर कोलिजन के बाद अपने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन कहाँ पे हो रहा है, कौन से मोमेंट में एग्जैक्टली कोलिजन हो रहा है, कौन से मोमेंट पे एग्जैक्टली कोलिजन हो रहा है, कौन से मोमेंट में कोलिजन हो रहा है, देखो इधर कहीं तो हो रहा है, देखो इधर, इधर हो रहा है ना कहीं पे। तो मुझे बताओ जब इधर कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन इस तरफ कहीं तो हो रहा है, तो यहाँ का पूरा मोशन, इसके आगे का पूरा मोशन अपने को लेना देना है क्या, बताओ मुझे। अपन जब कोलिजन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, जस्ट बिफोर और जस्ट, याद करो हम किसकी बात करते हैं भाई, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की बात करते हैं। अपने को बॉल कोलियाई होने के बाद दूसरा बॉल किसी ने उठा लिया या किसी खड्डे में गिर गया, पहला बॉल उठा लिया, अपने कुछ लेना देना है क्या, नहीं है। अपने को सिर्फ जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जेबीसी जेएसी, ठीक है, अपने कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो अब अपन क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पे देखो, अब हेड ऑन कोलिजन में क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को, ठीक है। तो क्या करना है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, सब लोग देखो। अब एक मास m1 है और दूसरा मास है m2, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। तो पहले तो मुझे बताओ ये u1 है u2 है, कोलाइड कब होगा, ये कोलाइड कब होगा, जब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। भाई u2 ज्यादा होगा u1 से, तो ये तो आगे जाते रहेगा, कभी कोलिजन होगा क्या जिंदगी में।
अरे U2 जब ज्यादा होगा ना U1 से, तो मुझे तो कोलिजन होने के लिए U1 शुड बी ग्रेटर देन U2। अरे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई U1 ग्रेटर देन U2 होना चाहिए ना, तो ही तो होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, U1 बड़ा है U2 से, तो कोलिजन हुआ, ठीक है, कोलिजन होने के पहले मुझे बताओ, अब मैंने तो एकदम बहुत दूर दूर ड्रॉ किया है, ये दोनों दोनों वेलोसिटी, एक काम करते हैं एकदम बाजू बाजू में करता हूँ, ठीक है। जस्ट अभी कोलिजन होने को है, देखो अभी समझ जाओ, ये जस्ट कोलिजन होने वाला है। मैं इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये M1 है, अभी U1 से जा रहा था, ठीक है। अभी वेलोसिटीज भी ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है U1, इसकी वेलोसिटी है U2। अब जस्ट कोलिजन होने वाला है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, जस्ट बिफोर कोलिजन। ये सबको समझ में आया क्या? ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, U1 U2 था, ठीक है। और हम बोलेंगे भाई इस केस में U1 इज ग्रेटर देन U2, सिंपल सी बात है, तो ये तो कोलिजन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो अब मुझे बता, जब कोलिजन हुआ, इंपल्स कहां पे आएगा, इसके ऊपर इंपल्स कहां पे आएगा, M2 के ऊपर इंपल्स कहां पे आएगा, M2 के ऊपर इंपल्स कहां पे आएगा? अरे बता दो भाई, M2 के ऊपर इंपल्स कहां पे आएगा, आगे आएगा कि नहीं? अरे दोनों का नॉर्मल फोर्स, दोनों टच करेंगे तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर इंपल्स आगे आएगा, इसके ऊपर इंपल्स पीछे आएगा, तो किसकी वेलोसिटी कम होगी, किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कोई बोल सकता है? जस्ट आफ्टर कोलिजन किसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है? बाय लॉजिक भी बोल सकते हो भाई, इंपल्स की जरूरत भी नहीं इसमें, बाय लॉजिक भी बोल सकते हो, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये जो M1 है, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, वो मैं लिखता हूं, इसकी वेलोसिटी यहां पे हो जाएगी लेट्स से V1, और M2 की वेलोसिटी हो जाएगी V2, ठीक है। अब मुझे होता है इस केस में कौन बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा V1 से कि नहीं? अरे अब V2 बड़ा हो जाएगा V1 से, अरे V2 बड़ा होना ही पड़ेगा ना V1 से, नहीं तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, V2 बड़ा V1 से नहीं होगा तो कभी भी ऐसा होगा, देखो बॉल कोलाइड करेगा, फिर वापस V1 ही बड़ा है V2 से, तो वापस कोलाइड करेगा, फिर वापस कोलाइड करेगा। ऐसे देखा है क्या जिंदगी में कभी आपने? ऐसा कभी देखा है क्या? ऐसा कोलिजन होते रहते हैं, मतलब कोई ऐसे दो बॉल जा रहे हैं, कोलिजन किया, फिर वापस इसको धक्का देते जा रहा है, धक्का देते जा रहा है। ऐसा कभी बोलोगे तो लोग आपके ऊपर हंसोगे, बोलेगे क्या बोल रहे हो, ऐसा 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 कभी नहीं होता ना भाई, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या सबको, बताऊं इतना समझ में आया क्या? इतना मुझे बताओ सबको समझ में आया क्या? ठीक है, पहले मुझे बताओ गाइस गाइस गाइस, अब ना कोई कुछ लोग ना चांद तारे देखते हैं, जब मैं बोलता हूँ ना तो अपने दिमाग में रहते हैं, भाई इधर सुनो ना सब लोग, अपना खुद का दिमाग मत लगाओ, इधर सुनो। यार ऐसा मत बोलो कि सर वापस पढ़ाओ, अरे भाई इसमें पढ़ाया नहीं है कुछ मैंने, तो क्या पढ़ाया मैंने, सिर्फ डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। यश कदम, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये M1 है M2 है, हाँ तो डिस्कनेक्ट हुआ था, भाई डिस्कनेक्ट हुआ था, तुम्हारी नेट की गलती है, अभी मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। अब M1 है M2 है, अब वेलोसिटी U1 ज्यादा है U2, ठीक है। कोलिजन होगा, जैसे ही कोलिजन होगा इसके ऊपर इंपल्स आगे, इसके ऊपर इंपल्स पीछे, इंपल्स आगे हो जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड कम होगी। कोई बोल सकता है इसमें अननोन कितने, अरे अननोन कितने इसमें? एक्चुअल में देखा जाए तो V1 V2 दो अननोन है, लेकिन किसी ने बोला सर इंपल्स भी तो अननोन है, अरे कोई बोलेगा सर इंपल्स भी तो अननोन है, कोई बोलेगा सर इंपल्स भी निकालो, चलो तो इंपल्स V1 एंड V2, तो बेसिकली तीन अननोन है। एक काम करता हूँ, इंपल्स अननोन नहीं है, ऐसा मान लो इंपल्स अननोन नहीं है, मुझे इंपल्स नहीं पूछा, तो कितने अननोन है? मैंने सपोज नहीं पूछा इंपल्स, तो कितने अननोन है? दो अननोन है, दो अननोन है, दो अननोन है, चलो। इंपल्स नहीं पूछा मुझे, दो अननोन। तो पहले मुझे बताओ इक्वेशन कौन सा हो सकता है, कौन सा इक्वेशन हो सकता है यहाँ पे, कौन सा इक्वेशन हो सकता है? दो अननोन दो इक्वेशन, राइट, दो अननोन दो इक्वेशन लगेंगे मुझे, इंपल्स गिरेंगे तो JN हो जाएगा, ठीक है। गाइस आप मुझे रीजन बताओगे, मैं उल्टा करता हूँ, इस बार उल्टा करता हूँ, मुझे बताओ क्या इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है? गाइस मुझे बोलो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मैंने ऐसा बोला, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मैं प्रूफ दूंगा बाद में आपको। मैंने आपको बोला इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्या इसमें ये कर सकते हैं क्या? क्या हम इनिशियल मोमेंटम मतलब मैं इसको ऐसा बोलूंगा, इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, फाइनल मोमेंटम मतलब क्या, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, कैन यू कंजर्व मोमेंटम?
गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन कंजर्व मोमेंटम। अरे कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा। इसमें इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन, अभी तक मैंने बताया भी नहीं इलास्टिक इनइलास्टिक क्या होता है, ये कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ यू कैन कंजर्व मोमेंटम इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कुछ भी, कुछ जरूरत ही नहीं, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था पहले वो बताओ। जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था? m1 यहाँ पे जाता है u1, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं m1 u1। जस्ट बिफोर कोलिजन m2 u2। ये सही है क्या, बताओ मुझे। m1 u1 m2 u2, ये सही है कि नहीं, बताओ मुझे। m1 u1 प्लस m2 u2, ये है कि नहीं? ठीक है। जस्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है? व्हाट इज जस्ट आफ्टर मोमेंटम कोलिजन? m1 v1 m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। ये सबको समझ में आया क्या? जो मैंने लिखा है वो समझ में आया क्या, पहले वो बताओ। क्यों कर सकते अब तक मैंने बताया भाई, भाई मैंने अभी तक बताया कि आपको क्यों कर सकते हैं चीज, ये मैंने आपको बताया क्या अब तक? नहीं बताया ना। ये क्यों कर सकते हो अभी तक नहीं बताया मैंने। अभी तक ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे ये इलास्टिक, मैंने इतना सिर्फ बताया हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक है इनइलास्टिक, कुछ भी बताया मैंने अब तक यहाँ पे नहीं बताया। अब यहाँ पे सब लोग कान खोल के सुन लो भाई, सब लोग कान खोल के सुन लो, क्यों कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कोई बोल सकता है m1 के लिए इंपल्स की एफबीडी m1 के लिए बताओ। ये m1, इसके लिए इंपल्स की एफबीडी क्या थी? इंपल्स कहाँ पे था? इंपल्स पीछे था, ठीक है। मैं यहाँ पे, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपल्स एफबीडी, ठीक है। मैं इंपल्स एफबीडी करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इंपल्स एफबीडी m1 के लिए क्या थी? इंपल्स पीछे था, u1 आगे था। सब लोग यहाँ पे देखो, इसमें u1 आगे था और v1 भी कहाँ पे था? आगे था। कोई बोल सकता है इसका इक्वेशन बताओ जरा, इंपल्स का इक्वेशन बताओ। और m2 की एफबीडी क्या थी? यहाँ पे m2 की जो एफबीडी थी वो क्या थी? ये मास m2 की एफबीडी क्या थी? इंपल्स आगे था, स्पीड जो था पहले, ये जस्ट बिफोर कोलिजन u2 था, और जस्ट आफ्टर कोलिजन v2 हो गया, बराबर ना। तो दोनों इसमें इंपल्स का इक्वेशन लिखो भाई, इंपल्स का इक्वेशन लिखो जरा। इसमें इंपल्स का इक्वेशन लिखो। jn का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या होगा मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी आगे यू कम हो गया, तो जरा इंपल्स का इक्वेशन क्या हो? m1 u1 क्या होगा? अरे अभी तो सीखा था, m1 u1 माइनस m1 v1, इनिशियल माइनस फाइनल, बराबर कि नहीं। इसमें इसमें मुझे होता है इंपल्स का इक्वेशन बताओ। जस्ट ये भाई, कोई बोले ये था भाई जस्ट बिफोर कोलिजन, ये था मेरा जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसमें भी ये तो था वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। ये यही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके लिखी, जस्ट आफ्टर कोलिजन। इंपल्स का एफबीडी बना रहा हूं मैं। तो जेएन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे क्या होगा? mv2 माइनस m2v2 माइनस m2u2। ये था कि नहीं? ये दोनों को समझ में आया क्या तुमको? भाई ये दोनों समझ में आया क्या तुमको? इक्वेशन कैसे लिखा मैंने, सुन लो, सब लोग सुन लो। नीट वालों के लिए सीधा ये याद रखना है, इंपल्स नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्यों आया, ये नीट वालों को सिर्फ पता होना चाहिए। जेई मेन जेई एडवांस वालों को पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। नीट वालों को डायरेक्टली रिजल्ट पता होना चाहिए, बट कैसे आया आपको जस्ट दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन दोनों को इक्वेशन नंबर दिस एंड दिस इक्वेशन, दोनों को जब इक्वेट करते हैं, तो अरे भाई दोनों तो सेम ही है ना मैग्नीट्यूड, यही तो जेएन है, ये भी जेएन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? m1 u1 माइनस m1 v1, दोनों को इक्वेट करो ना। m2 v2 माइनस m2 u2, दोनों को इक्वेट करो। ये इधर लेके आओ, ये इधर लेके आओ। क्या दिखा? m1 u1 प्लस m2 u2 प्रूव हो गया कि नहीं? m1 v1 प्लस m2 v2 क्या हो गया? अरे यही तो प्रूव हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? इसके ऊपर का इंपल्स, इसके ऊपर का इंपल्स, दोनों इंपल्स सेम ही होंगे। समझ में आया? समझ में आया? क्या कोई ये बोल सकता है? चलो एक, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ।
कोई बोलेगा सर ये इतना सब कुछ करने की जरूरत है क्या? इंपल्स की एफबीडी मैंने ड्रॉ की, देखो ना इंपल्स की एफबीडी, देखो जेई एडवांस वालों को जरूरत है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंपल्स के एफबीडी के ऊपर ही बनते हैं। बट जेई मैंने नीट के लिए इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये इंपल्स डायरेक्ट। अब जेई मैंने नीट वालों के लिए क्या पता होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। किसी ने मुझे बोला था यहाँ पे, शायद अद्वैत ने बोला था, किसी ने बोला था, गाइस मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको पता है गन वगैरह की क्वेश्चन अपन पढ़ते बुलेट निकलती थी, गन पीछे होती थी। मैंने बोला था ये बस बाद में बताऊंगा मैं, आपको याद है? गन बॉम्ब ब्लास्ट होता था, ठीक है। यहाँ पे भी जब दो बॉल टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा फोर्स आगे एक्ट करता है। मुझे था जब दो बॉल टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा फोर्स इसके ऊपर आगे एक्ट करता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोर्स पीछे एक्ट करता है, बराबर। मतलब कोलिजन के टाइम बहुत बड़े फोर्सेस ही, लेकिन मुझे बताओ क्या वो दोनों फोर्सेस एक्शन इक्वल और अपोजिट है कि नहीं है? क्या वो दोनों बड़े फोर्सेस जो बहुत कम टाइम के लिए आए इक्वल और अपोजिट है कि नहीं? ठीक है। वो बहुत बड़े फोर्सेस का नेट फोर्स तो जीरो ही है ना फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अरे जो छोटे टाइम के लिए भी वो नेट फोर्स तो कितना है? अरे भाई नेट फोर्स कितना है उसका? जीरो है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अब बड़े फोर्स के हम लोग क्या बोले, बड़े फोर्स की जगह अपने को नाम क्या यूज करना है? इंपल्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम। देखो ना, एक इंपल्स इधर है, एक इंपल्स इधर है, तो इंपल्स के एफबीडी में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेट इंपल्स, ठीक है, नेट इंपल्स, इफ नेट इंपल्स इज जीरो, देखो जे नेट जीरो है, वी कैन कंजर्व मोमेंटम, then we can conserve momentum just before collision and just after collision। तो momentum just before collision, ठीक है, should be equal to momentum just after collision। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही कर दो, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। समझ में आ रहा है क्या? इफ नेट इंपल्स इज जीरो, ये सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा है? और अब इंपल्स की बात करें तो हम लोग कोलिजन की बात करें, कोलिजन की बात करें तो कोलिजन के टाइम में इफ द नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम, अब नेट इंपल्स इज जीरो एक बॉडी पे भी हो सकता है, दो बॉडी पे, तीन बॉडी पे, चार बॉडी पे, डिपेंड्स। दो बॉडी होगी तो उसको सिस्टम बोलेंगे, तीन बॉडी होगी तो सिस्टम बोलेंगे, एक बॉडी होगी तो एक बॉडी बोलेंगे, बराबर ना? ध्यान में रखना, इफ नेट इंपल्स इज जीरो वी कैन कंजर्व मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यही तो किया अपन ने यहाँ पे। सबको समझ में आया? मैंने इतना इस पेज पे जो भी लिखा है समझ में आया क्या? इस पेज पे जो भी लिखा है वो समझ में आया क्या? इसको लिखो फटाफट, चलो इसको लिख दो। ये मैंने जस्ट डेरिवेशन बताया, इंपल्स की एफबीडी यहाँ पे बताई। मैं एक बार वापस क्विकली बताऊंगा ये सब चीज, ठीक है, एक बार क्विकली वापस बताऊंगा, उसके पहले लिख दो। या मैं पहले बताऊं, एक बार मैं फट करके क्विकली बताता हूँ, फिर लिखो आप लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। समझा ना? ठीक है, चलो एक बार फट करके देख लो, एक बार फट करके देख लो। मैं इसी पेज पे वापस यही बोल रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो क्या करने का, सब लोग यहाँ पे देखो। मास m1 है, सब लोग देखो यहाँ पे मास m2 है, ये आ रहा है u1 से, ये आ रहा है u2 से, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा जस्ट बिफोर, अब क्विकली बता रहा हूँ, जस्ट बिफोर कोलिजन ये है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन यही मासेस को मैं थोड़ा सा रेड में ड्रॉ करता हूँ। यही मासेस, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो हम चेक करेंगे गाइस, हम चेक करेंगे इफ द नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। देखो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट कोलिजन हो गया। अब मैंने क्या किया, थोड़ा जूम करके लिखा, मतलब ये m1 m2 के अंदर इतना सेपरेशन नहीं है, एकदम आजू बाजू में, बस जस्ट ड्रॉ करने के लिए किया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है इसके ऊपर इंपल्स आगे लगने वाला है, इसके ऊपर इंपल्स पीछे लगने वाला है, ठीक है। तो मुझे बताओ m1 प्लस m2 एज ए सिस्टम पे, m1 प्लस m2 एज अ सिस्टम पे नेट इंपल्स कितना हुआ पूरे सिस्टम पे? ये इंपल्स नेट इंपल्स कितना दिख रहा है? jn माइनस jn, जीरो दिख रहा है। सो नेट इंपल्स जीरो हो गया। और इफ नेट इंपल्स इज जीरो, मैंने आपको क्या बताया था, इफ नेट इंपल्स इज जीरो देन वी कैन कंजर्व मोमेंटम। ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना है गाइस। इफ नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम वी कैन कंजर्व मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन।
सो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना है? तो जस्ट बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम है वो है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है? m1v1, रेड में लिखता हूं चाहिए तो, m1v1 प्लस m2v2। हो गया काम। सबको समझ में आया क्या? अरे सबको समझ में आया क्या मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन? इसका डेरिवेशन मैंने आपको दिया था। इसका डेरिवेशन क्या दिया था मैंने? इसका इंपल्स का इक्वेशन लिखो, इसका इंपल्स का इक्वेशन लिखो। तो मैंने डेरिवेशन भी दिया था। इसका इंपल्स का इक्वेशन क्या आएगा? इंपल्स इक्वेशन। तो जेएन का यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया है, यहाँ पे जेएन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम लोग ने क्या लिखा? m2v2 माइनस m2u2। इसमें इसका जेएन का इंपल्स क्या है? इक्वेशन क्या है? ठीक है, ये पीछे है तो m1u1 माइनस m1uv1, दोनों को इक्वेट कर लो। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो यही आएगा। बस, अब समझा सबको? अब समझा सबको? ठीक है। हाँ, इसमें लिखो, फिर मैं वो डेफिनेशन बताऊंगा। ये जो मैंने बोला था इसका डेफिनेशन बताऊंगा, पहले ही लिखो बराबर। चलो अब बहुत बड़ी चीज आपको, ये लेक्चर्स मतलब अगले हफ्ते के बाद रोटेशनल मोशन चालू करेंगे हम लोग। रोटेशनल मोशन, तो मैं रोटेशनल मोशन एसएचएम एंड वेव्स लूंगा। ठीक है, अपना जो ऑनलाइन में ट्रैक चलेगा वो चलेगा। इसके बाद रोटेशनल मोशन, वेव्स एंड एसएचएम। ठीक है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये चलते रहेगा। सेकंड ट्रैक में वहां पे ये सब चलते रहेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, फिर मॉडर्न फिजिक्स। चलो ये कर लो।
हो गया लिख के गाइस? हो गया लिख के? हाँ, कोई बोल रहा है कि ये वेलोसिटी v1 पीछे, यस बिल्कुल पीछे भी हो सकता है, आपको इक्वेशन उसके हिसाब से लिखना है गाइस। अरे वेलोसिटी कैसे भी हो सकती है, आपको सिर्फ इक्वेशन उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ सब लोग यहाँ पे देखो, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम सेम हो गया, ठीक है। अभी आप लिखो इफ नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम गाइस, इफ नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम वी कैन कंजर्व मोमेंटम। लिखो इफ नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम वी कैन कंजर्व मोमेंटम। देखो if net impulse is zero on the system we can conserve momentum just before collision and just after collision। जो यहाँ पे लिखा है मैंने, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो आप, क्विक नोट्स में, क्विक नोट्स में आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब किसी ने मैंने बोला था, मैंने बोला कि अभी ये 1.5 आवर के लेक्चर्स लगेंगे, 1.5 to 2 आवर्स मैक्सिमम। आज तो 8 बजे का ही लेक्चर, क्योंकि मेरा इसके बाद सेमिनार है वापस, ठीक है। We can conserve momentum, ना momentum conservation, we can conserve momentum just before collision and just after collision, right? Yeah, it is still 8, आज का लेक्चर 8 बजे तक है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, सिर्फ मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन बताओ, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन के इक्वेशन बताओ। कहीं सब लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के इक्वेशन बताओ। एग्जांपल 1 जो मैं दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक बॉल आ रहा है मास m1 का, वेलोसिटी, चलो एक काम करते हैं, ये m का आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इसकी v0 है, ये मास m है, इसकी वेलोसिटी है v0/2, ठीक है। ये था जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन, लेट्स से जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हुई लेट्स से कुछ v1 और इसकी वेलोसिटी हुई v2। मुझे बताओ कोई इक्वेशन लिख सकते हैं इसका? इक्वेशन लिख के बताओ मुझे, सिर्फ इक्वेशन, मोमेंटम का इक्वेशन लिख के बताओ। ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, ये था जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोई बोल सकता है इसकी इक्वेशंस क्या होंगे? जिस तरीके से डायरेक्शंस है, डायरेक्शन देखो क्या होगा। चलो किसी को एक काम करो, सुनो m1 m2 लिखो, चलो m1 m2 लिखो, m1 एंड m2 लिखो, मतलब ज्यादा वो नहीं होगा, बाद में अपन कर लेंगे। अब मुझे तो इनिशियल मोमेंटम, अब आप लोग को पता है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर का इंपल्स आगे, इसके ऊपर का इंपल्स पीछे, नेट इंपल्स कितना हुआ? नेट इंपल्स 0 हुआ, नेट इंपल्स 0 है भाई, नेट इंपल्स 0 है, तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम। मतलब इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोई बोल सकता है मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना है? m1 v0 m2 v0/2, m1 v0 प्लस m2 v0/2। ये सबको समझ में आया क्या? अरे भाई m1 v0 प्लस m2 v0/2 जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है? इसको प्लस साइन दिया तो ये वाला मोमेंटम क्या होगा? माइनस साइन। अरे आई कैप माइनस आई कैप करोगे कि नहीं? ठीक है, तो मुझे बताओ इसका मोमेंटम क्या होगा? m2v2 और इसका मोमेंटम क्या होगा? माइनस m1v1। सबको समझ में आया? सबको मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन सबको समझ में आया? इसका माइनस साइन आएगा सिर्फ, मतलब ये जो बॉल है, ऐसे जब कोलिजन हुआ, ये बॉल पीछे चला गया, ये बॉल आगे चला गया, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एक जस्ट केस, जैसे 1000 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझ में आया सबको गाइस? सबको समझ में आया? एंगल पर क्या कोलिजन वगैरह अगले लेक्चर में करेंगे, एंगल पे भी तो कोलिजन होगा, एंगल पे कोलिजन का भी अगले लेक्चर में करेंगे। नहीं बॉल, वो बॉल ब्रेक भी हो सकता है, कुछ कुछ बॉल ब्रेक होके एक मास इधर गया, एक मास 3 पीसेस हो गए, वो भी सब होता है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन पहले कंसेप्ट समझो ना, ये समझ में आया कि नहीं? मुझे तो ये सबको समझ में आएगा कि नहीं? चलो, मतलब मोमेंटम का इक्वेशन तो आपको लिखने को आ गया। मुझे बताओ लेकिन आपके अननोन्स कितने थे? अरे अभी यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया था, आपके अननोन्स कितने थे? कितने अननोन थे आपके? कितने अननोन थे? 2 अननोन। ये मोमेंटम कंजर्वेशन का जो इक्वेशन मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का मैंने जो इक्वेशन लिखा, यहाँ पे अननोन कितना आया? मतलब इक्वेशन 1 आया, अपने को दूसरा इक्वेशन भी चाहिए कि नहीं? अरे भाई दूसरा इक्वेशन भी चाहिए कि नहीं? अरे इक्वेशन नंबर 1 आया नहीं, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन आया, बट मेरे पास तो v1 v2 2 अननोन है,
देखो V1 एंड V2 दो अननोन है, सो आई नीड टू इक्वेशंस, मुझे आया एक ही इक्वेशन। तो दूसरा जो इक्वेशन है ना गाइस, दूसरा जो इक्वेशन है इसमें काम आता है न्यूटन का। भाई न्यूटन सब जगह पे है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। दूसरा जो इक्वेशन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो मैंने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, पता है, ई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई काम में आया था, तो सेकंड इक्वेशन में काम आएगा भाई न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। गाइस न्यूटन ने बहुत अच्छा काम किया था, उसने एक अच्छा इसमें कोलिजन के टाइम में भी उसने एक अपना लॉ दे दिया, ठीक है। मैं सिर्फ लॉ को लिखता हूं और फिर इसको अगले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूटन हटा देते हैं अपन, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख देते हैं पहले, ठीक है। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, नाउ व्हाट लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे अपन। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है गाइस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो है ना, ये मैंने जो लिखा है ना, ये क्या है गाइस, इसको सिर्फ लिखो। इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि मेरा 8 बजे का एग्जैक्टली आज सेमिनार है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखना, ठीक है, हमारे लेक्चर जनरली 8:15 तक मैं लूंगा हमेशा। 8:15 to 8:20 तक हमेशा मेरा लेक्चर जाएगा। आज 8 बजे छोटा हूँ, बट ये 1.5 घंटे का ही लेक्चर है, लेकिन हम लोग 15 to 20 मिनट्स आगे जाएंगे, ठीक है। मतलब एक 1 hour 45 मिनट्स का लेक्चर हम लोग लेंगे, ठीक है गाइस। उससे ज्यादा होता है तो फिर आदमी के सर के ऊपर जाना चालू होता है, ठीक है। सो लेट्स, ये सेकंड इक्वेशन, उसके बाद आपका कोलिजन खत्म होता है, फिर डायरेक्टली ऑब्लिक, फिर उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, ऑब्लिक कोलिजन कराऊंगा मैं, फिर अपना एक्चुअली चैप्टर वैसे खत्म हो जाता है, ठीक है। बट मैं और 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा, जैसे स्प्रिंग मास, तो और 3 लेक्चर्स में 1.5 आवर के लूंगा, इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम एंड वेरिएबल मास का लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। चलो बाय गाइस। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय गाइस, बाय। बाय गाइस, बाय बाय।